हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 मई से लेकर तो 25 मई तक का टाइम देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। हम ये कार्ड लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो कुछ बातें ऐसी है कि आप शायद सैक्रिफाइस करने के मूड में रहोगे। आप में से कुछ लोग जो है इस रिश्ते को ही सैक्रिफाइस कर दोगे, ये बात भी है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो ऐसा लव आपके लाइफ में जो आपको खुशियों से ज़्यादा तो टेंशन ही देता रहे, हर वक्त हर पल एक इनसिक्योरिटी से फील होती रहे। तो ऐसा आपको नहीं चाहिए। टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर, मतलब इनडायरेक्टली भी होता है, कभी कभी कहीं कहीं पर डायरेक्टली भी होता होगा। ठीक है, तो आप शायद अपने लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो। आप नहीं चाहते हो ये सब कुछ टेंशन अपने लाइफ में, क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो और अपने आप को आगे ले जाने के लिए रेडी हो अभी पॉजिटिवली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये थी अभी आपकी एक ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक्वेरियस की बात होगी, और वैसे भी सारे एक्वेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। तो सारे क्रॉस वॉचर्स जो है, मतलब एक्वेरियस के अलावा जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, आपके पर्सन के देखिए फीलिंग्स देख रहे हैं हम। तीनों की तीनों हैवी एनर्जीज आई है, और ये कार्ड आया है। ओके, कौन सा लूँ मैं इसमें से? दो आए हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ये इसको ले लेंगे। देखिए आपके पर्सन जो है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ आपको, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स जो है उनके लिए भी है, लेकिन वो अपने हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से देखें। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पर ऐसा आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर ईगो। चलो, तो आपके पर्सन जो है ना खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं। उनका दिल कुछ कह रहा है तो दिमाग कुछ कह रहा है, ये सारी बातें हैं। एक नेगेटिव सोच है तो एक पॉजिटिव सोच भी है उनकी। ठीक है, अपने आप को सुपेरियर बोलने से या बताने से या जताने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अभी अगर आपने उनको अनब्लॉक किया है और काफ़ी टाइम के बाद, 18-20 दिन के बाद या बहुत सारे दिनों बाद, तब भी यहाँ पर उनका जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो आपको पहले जैसा ही लगेगा, या पहले से भी थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब रूडनेस ना रहे, लेकिन पूरे तरीके से मैनिपुलेशन नज़र आएगा आपको। यहाँ पर नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ भी कहीं कहीं पर नज़र आ सकती है, थोड़ी बहुत। ठीक है, ये सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनको पहले से है। और अगर आप कुछ अपने लाइफ में नया स्टेप लिया है, आपने समझो आपने काफ़ी अरसे बाद जिम जाना स्टार्ट किया, या कुछ और चीज़ें की है आपने जो आपको पसंद आती है, ठीक है, जैसे कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, तो ये कहेंगे अरे मेरे वजह से तो किया है, नहीं तो पहले घर में तो सड़ते रहते थे। इस तरह से आपको बोल सकते हैं, इसी लैंग्वेज में, इसी वर्ड्स में। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स में भी बोल सकते हैं उनके अपने हिसाब से। घर में पड़े रहते थे ऐसे। ठीक है, और वो अपने आप को ना पूरे तरीके से बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, पूरे फोकस्ड है वो आपके ऊपर, लेकिन दिखा नहीं रहे। इमोशनली तो उनका मन ऐसे बैठा जा रहा है कि आपको कहीं खो ना दे वो, लेकिन ईगो जो है वो इतना ज़्यादा है कि इमोशंस एंड सोल लेवल एंड स्पिरिचुअलिटी सबसे हटकर ऊपर, सबसे ऊपर ईगो है इनका। चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन रह सकती है। ठीक है, एनर्जी लेवल पर बात कर रहे हैं हम, जेंडर स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, ये है ना अपना घर बार छोड़कर बाहर कहीं जाकर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, या कर दिया है पहले से, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हो सकता है इनके लाइफ में किसी, वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है, उन्होंने इनकी हेल्प भी की होगी किसी ना किसी तरीके से, या फाइनेंशियल भी, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर स्टेबिलिटी कहीं ढूंढने जा रहे हैं तो मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और इमोशनल तो ज़ीरो है, मतलब स्टेबिलिटी ही नहीं है। खुद को कुछ तो बताना, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। अगर इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इनका ईगो वैलिडेशन के लिए भी ये है ना नए लोगों से कांटेक्ट करते फिरते हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल पर या फिर डेटिंग पर। ठीक है, इनके लाइफ में एक साइकिल तो एंड हुआ है। इन्होंने जो लेसन्स लेने थे वो तो लिए नहीं हैं, बस एक अपने आप को प्योर साबित करना, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना, ये सब ऊपरी जो चीज़ें हैं, मतलब एक दुनियादारी की बातें बोलो या सतही जो चीज़ें होती हैं सुपरफिशियल, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे इनके काम हो, चाहे इनके कहने सुनने का तरीका हो, कुछ भी हो, ये कभी भी डीपली अभी भी डीपली ना स्पिरिचुअलिटी को समझे हैं, ना आपको समझे हैं, ना आपके लाभ को समझे हैं, ना डिवाइन ऑर्डर को समझे हैं। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। कुछ बातें अभी भी आपसे छुपा कर रखेंगे, और इनका जो नेचर रहा है अक्सर हमेशा से आपने जो फेस किया है, इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में ये एनर्जी जो है, इस वजह से ये एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, आपकी वाली देखिए, यहाँ पर टॉवर की सिचुएशन है। आपके पर्सन
उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा टॉवर क्रिएट हो सकता है, या वो आपके साथ ही टॉवर क्रिएट करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, वो अभी बैलेंस एनर्जी में नहीं है। साथ में उनका ईगो बहुत हाई है, और ऊपर से उनको उनका ईगो वैलिडेशन के लिए भी लोग हैं, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कहीं से मिल रहा है। ठीक है, हर तरह से उनको उनके लाइफ में सपोर्ट मिल रहा है, या उन्होंने जनरेट करके रखा है ऐसे सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है ये कौन है, इसके भरोसे मैं क्यों हूँ, इसके लिए मुझे क्यों इतनी फीलिंग्स आ रही है, मैं ही इसको तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा या दूंगी, इस तरह से। तो वो अपने तरफ से आपके साथ टॉवर करेंगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपके लिए तो वो एक अच्छा ही है, क्योंकि आप खुद ही, आप में से काफ़ी लोग खुद ही करना चाह रहे हो, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। ठीक है, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, वहाँ पर टॉवर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिलहाल अभी तो आपका सेपरेशन चल रहा है, तो टॉवर तो पहले ही हो रखा है। पर जहाँ पर थर्ड पार्टी की इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की, वहाँ पर ये बात रहेगी। और दूसरी बात ऐसी है, दूसरा मैसेज, कि थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन से टॉवर कर लिया है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर चली गई या चला गया है, उस वजह से इनके बढ़ गए हैं प्रॉब्लम्स, इनके लाइफ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉनिटरी इश्यूज़, जो अपने थर्ड पार्टी पर डिपेंड थे, जो पर्सन पैसे के लिए, या इनके कुछ EMIs वगैरह थर्ड पार्टी में भर के दिए थे थर्ड पार्टी ने। आपने भी दिया है फाइनेंशियल सपोर्ट इनको, ऐसा नहीं कि आपने नहीं दे पाए, आपने दिया था, पर आपने समझ लिया ये इसको तो आदत ही है बैठकर खाने की, तो आप क्यों करोगे फिर इतना ज़्यादा। और ऊपर से आपके साथ लॉयल भी नहीं रहते, आपको अब्यूज़ करना, आपसे बात ना करना, आपको टालना, तो ये सारी चीज़ें, कोई कमिटमेंट ना देना, ये सारी चीज़ें आपने देखी। शादी हो रखी है तो आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करना, नहीं हुई है तब भी, तो इसीलिए आप है ना सोच रहे थे कि मैं इसको कोई हेल्प नहीं करूँगी या करूँगा, और आपने नहीं की। और अब थर्ड पार्टी से इन्होंने पैसा लिया, किसी शर्म नहीं आती है, किसी से भी पैसे लेते हैं। तो कैसा है ना, यहाँ पर स्ट्रगल शुरू हो गया इनका। जैसे थर्ड पार्टी से इनका टॉवर हो गया, इल्यूजन्स हट गए, थर्ड पार्टी के इल्यूजन्स हटे हो गए, उसको समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक टॉवर तो हुआ है, कोई भी वजह हो सकती है, अपने हिसाब से देखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा इन बातों को। जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, कंफर्म पता है, वहाँ की ये बात है। अदरवाइज़ मैंने बता दिया है सबके लिए कि ये एक ऐसी बात हुई है कि जो एक इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन। उन्होंने अपने लोगों पर बहुत भरोसा किया था, तो वहाँ से भी वो इल्यूजन हट चुका है, और क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। कुछ अनरियलिस्टिक गोल सेट करके रखे थे लाइफ में अपने करियर को लेकर, अगर करियर थर्ड पार्टी है तो वहाँ से भी आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। और जो रियल सिचुएशन है वो ये है, जो दिखा रहे थे वो कुछ और है, रियल सिचुएशन ये है कि स्ट्रगल चल रहा है, चाहे मॉनिटरी हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। अब नई शुरुआत आपकी तरफ चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन उनका इसी तरह से रहेगा कि न्यू बिगनिंग करनी है लाइफ में, इमोशनल कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो तो आप ही हो फिर उनके लिए, कोई और तो मतलब दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई और आए और इनको सपोर्ट करे। तो ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ही अलग तरीके से और अजीब तरीके से आपको ये एनर्जीज फील हो रही होगी यहाँ पर, क्योंकि कभी तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है तो कभी तो बहुत नेगेटिव लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जिसके जो एनर्जी है उस हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ आकर नई शुरुआत करना चाहेंगे, अपनी तरफ से कुछ एक इमोशनल लेवल पर कुछ ऑफ़र कर सकते हैं आपको, ये बात भी है। साथ में यहाँ पर वो अगर इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर चले गए थे तो वो लौट कर भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है अगर मैं इस रिश्ते से ज़्यादा टाइम दूर चला गया तो ये ब्रेकअप करके चली जाएगी या चला जाएगा, ये रिश्ता वैसे ही दी एंड हो जाएगा। तो वो आपसे ज़्यादा टाइम दूर नहीं रहेंगे, ना रहना चाहेंगे। हाँ, वुंडेड एनर्जी में है, थक चुके हैं, लेकिन ईगो नहीं छोड़ा है अभी भी। ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ईगो थर्ड पार्टी है, बहुत बड़ी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। ईगो नहीं छूटा है उनका, भले ही जो हो रहा है लाइफ में। ठीक है, तकलीफ़ हो रही है, थक गए हैं, पर नहीं, ईगो तो रहेगा, ऐसा है उनका। और आपके साथ है ना, जिस तरह से इन्होंने गलत चीज़ें करी थी, मतलब एक बैकस्टैब वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि आपके साथ धोखाधड़ी की, आपके साथ रिश्ता ब्रेक हो गया, आपके तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये टॉवर हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, उन्हीं के खुद के लाइफ में वो थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है लवर पर्सन वाली, तो वहाँ टॉवर हुआ है, या फिर इन्होंने जिनको आपके ऊपर चुना था, उनके कुछ लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, या खुद को भी चुना होगा, खुद के करियर को या ईगो को, तो सारा ईगो भी टूट के चूर चूर होने वाला है। अभी ईगो का इल्यूजन जो है वो हट जाएगा। ईगो बेवजह है, फालतू का ईगो है, ईगो के कोई पॉइंट नहीं है। अहंकार, ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है, ये सबसे वो बाहर आएंगे, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो अच्छा रहेगा ये टाइम एग्जैक्टली देखा जाए आपके पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड मेजर अरकानाज में है कैंसर, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। चलो आपकी एनर्जीज देखते हैं। 2 कार्ड्स है क्या ये? नहीं, एक ही है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, Six of Pentacles, ओके,
हाइरोफेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बात ऐसी है कि आप अपनी तरफ से रेडी हो आने वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए, ठीक है। आप में वो क्वालिटी गॉड ने दे दी है पहले से, या इन दिनों वो क्वालिटी आप में डेवलप हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि आने वाला वक्त जैसा भी हो मैं रेडी हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ये लाइफ मेरी है, डिसीजंस मेरे होंगे, किसी और का इंटरफेरेंस मुझे मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा आप थोड़ा फायरी भी हो सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा बना हुआ, ठीक है। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहते हो। लोग भले ही आपको कमज़ोर समझ रहे हैं इमोशनली और हर तरह से, लेकिन आप नहीं हो। ये बात आप अपने पर्सन को दिखा दोगे, ये बात रहेगी। अपने लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। आपको पता है कि जब हर तरफ आग लग जाती है तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन आप उस आग को बुझाने में, मतलब वहाँ से बाहर निकलने में, खुद को सर्वाइव करने में बिल्कुल सक्षम रहोगे। ये एक उदाहरण था। ये ऐसा लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि जो भी हर तरफ से क्योटिक सिचुएशन है, पर फिर भी आप अपना राह ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन निकाल रहे हो, थक के नहीं बैठे हो। आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे और आपके लाइफ में जो बैलेंस है, गिव एंड रिसीव जो है, वो बैलेंस हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली इशू नहीं है, ठीक है। या फिर सिर्फ वर्चुअल थर्ड पार्टी है ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो और वो लौट कर आए, ये हो सकता है। अगर सचमुच में कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट भी है और वो आना भी चाहे तो आप नहीं बात करोगे, इसलिए वो बात वैसी ही रहेगी। यहाँ पर देखिए, आप है ना स्पिरिचुअल बन रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। आप इनकी बातों में अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट खुद का नहीं देना चाह रहे हो। आप अपनी एनर्जी की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाह रहे हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो स्ट्रॉन्ग ये बात रहेगी। और जनरली भी ऐसा है कि आप अपनी तरफ से स्पिरिचुअलिटी को चुन रहे हो, ये बात रहेगी। आपको जो आपके गुरु है, जिनको आप गुरु मानते हो, उनकी बातें आपको समझ में आएगी और उनकी बातों को ही आप फॉलो करोगे इन दिनों, ये बात भी रहेगी। उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे और वो आपको साथ भी देंगे और गाइडेंस भी देंगे। देखिए, यहाँ पर आप अपने काम पर फोकस हो। सोशली कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप अपने काम के अलावा कुछ और चीज़ें नहीं सोचते हो, ना किसी से बात करते हो। आपका हो सकता है कि आप मेल हो तो फीमेल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप फीमेल हो तो मेल की नज़र आपके ऊपर पड़ती रहे। आपका ऑरा, आपका जो ग्लो है वो इतना रहेगा इन दिनों कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अपने आप को सबसे दूर करके अपनी एनर्जी में रहोगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अब देखिए, अचानक से सडनली आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है न्यू बिगनिंग के लिए। आप थोड़ा बहुत सोच समझ कर और अपने गुरुदेव से पूछ कर आप डिसीजन ले सकते हो, या फिर आप अपने हायर सेल्फ से पूछोगे, या फिर थोड़ा वक्त लोगे और खुद ही सोच समझ कर करोगे, ये बात रहेगी। टॉवर, आपकी तरफ से भी एक टॉवर आया है, तो आपके लाइफ में भी कुछ अनवांटेड लोग हैं जो आपको बार बार छोड़ के जाते हैं, जिनके लिए आपको अभी मतलब कोई सिक्योरिटी फील नहीं होती है, जिनके साथ आपको अच्छा नहीं लगता है और जिन पर आपका भरोसा तो बिल्कुल ही टूट चुका है। ऐसे कोई थर्ड पार्टी वाले लवर पर्सन, अगर जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऐसे कुछ लोग अगर यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये इशू हो सकता है कि आप डायरेक्टली टॉवर करके दूर हो जाओगे। ये भी टॉवर करेंगे तो आप भी करोगे, उनका जवाब ईंट का पत्थर ही रहेगा आपकी तरफ से, ऐसे नज़र आ रहा है। आपके भी कुछ इल्यूजन से इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो वो भी हट जाएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो भी दूर हो जाएगी आपकी, तो पूरी क्लैरिटी मिलेगी आपको इस टॉवर से और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। आपका जो रुतबा है सोशली वो और बढ़ेगा, आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा आपको, ये बात भी यहाँ पर है। साथ में आप एक एग्रेसिव एक्शन आपके तरफ से दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा सा मतलब यहाँ दिख रहा है आपको कि कुछ धोखाधड़ी आपके साथ आपके पर्सन ने की है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आएगी जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली इशू जहाँ है, तो वहाँ पर ये आप देख चुके हो। ये पर्सन किसी भी तरह से मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती, अभी भरोसा टूट चुका है, या सकता मतलब मेल फीमेल आप देख लीजिएगा। तो हो सकता है कि आप इस वजह से टॉवर कर लो, अपनी तरफ से थोड़ा सा एग्रेशन दिखाओ और टॉवर कर लो, ये हो सकता है। या फिर एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत ना पड़े तो वैसे ही ब्लॉक वॉक कर दो फिर से, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि थके तो आप भी हो, ईगो तो आपको भी है, पर आपने कभी दिखाया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे, कभी भी आए, कुछ भी करे, ठीक है। अभी हम आपके लिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखेंगे, बने रहिए। अगर आपको कंफर्म पता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, ठीक है। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडेंस लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इल्यूजन्स चल रहे हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं पर। उनको बहुत सारी बातें जो है वो काल्पनिक थी, बहुत सारी फैंटेसीज थी, वो धड़ाम से टूट गई है वो थर्ड पार्टी की। आपके पर्सन की रियलिटी उनके सामने आ गई है, वक्त ने लाया है बोलो, या गलती से आपके पर्सन की ज़ुबान से कुछ फिसल गई, कुछ मतलब ज़ुबान ही फिसल गई, कुछ निकल गया, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, आपके जैसे उन पर डिपेंड करके ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले नहीं है वो थर्ड पार्टी पर्सन जो आपने किया था,
ठीक है। तो आपके पर्सन की पूरी रियलिटी उसने खुद ढूंढ के निकाली है या समझ ली है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर ईगोइज़म बहुत ज़्यादा है उनमें, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनेंगे, कॉन्फिडेंस ज़ीरो रहेगा, और इस तरह से ना मतलब कोई रिकग्निशन भी नहीं इनको मिलेगा, कोई देखेगा भी नहीं, कोई भाव भी नहीं देगा। ऐसी एक सिचुएशन आपके पर्सन की रहने वाली है। थर्ड पार्टी वैसे ही कंफ्यूज होकर रखी है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं लोग। ठीक है, ये बात यहाँ हो रही है, और नई शुरुआत करना चाह रहे थे पर कन्फ्यूजन इतना है कि नई शुरुआत की तरफ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं वो। ठीक है, ये बात भी है, और बहुत ब्रूटल मतलब एक ब्रूटलिटी की तरफ ये रिश्ता चला जाएगा आने वाले टाइम में। मतलब बहुत ही ज़्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और बातें जो होती है ना बहुत शार्प होती है, शार्प वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्योटिक सिचुएशन बन जाएगी, और कोई क्लैरिटी भी नहीं रहेगी इनके पास इस तरह से, और कुछ ना कुछ एक होता है कि कुछ जजमेंटल बन जाएंगे ये लोग एक दूसरे को लेकर, और वो भी निगेटिविटी के साथ। तो ये बात रहेगी, रिश्ता पूरे तरीके से इम्बैलेंस है। ठीक है, कोई बैलेंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा वो थर्ड पार्टी है ना आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड थी या था, और उनको मिला है डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आपके पर्सन ने तो पूरे तरीके से सोच समझ कर गए थे कि मुझे तो टाइम पास ही करना है। आपको ये बात पता थी, और आपको पसंद नहीं है कि वो जाना है तो फिर जाओ, कंप्लीटली चले जाओ, वहीं उसी के साथ फिर आगे की ज़िंदगी बिताओ, हमारे साथ नहीं सही लग रहा होगा तो। लेकिन आपके पर्सन का वैसा नहीं है, तू तो चाहिए मुझे, लेकिन वो भी चाहिए और कोई भी चाहिए, ऐसा अगर है तो ये तो बुरे फंसे हैं आपके पर्सन अभी यहाँ पर। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई नहीं, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है इनको। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खो चुके हैं अपना पहले से ही, सेल्फ केयर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और होम घर में भी कन्फ्लिक्ट, घर में भी लड़ाई झगड़ों वाली एनर्जी है इनके अपने घर में। ठीक है, अब ये आए हैं इस तरह के एनर्जी में कि चाहे जो हो जाए मुझे तो कुछ हासिल ही करना है, इस तरह की एक ज़िद लेकर आएंगे। ठीक है, और अपने आप को पावरफुली रेडी करेंगे, और उनको पता है जो कर्म किए हैं उसके फल उनके सामने आने वाले हैं, तो वो बातचीत करेंगे और थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश वो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, ये बात रहेगी। पर ये सब कुछ ज़ीरो है, ज़ीरो। सबके लिए गाइडेंस देखेंगे। वाह, ट्रू लव, आप दोनों का ये रिश्ता जो है ना, ये ट्रू लव है। आपके पर्सन बहुत जल्द समझ पाएंगे, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है वहाँ पर भी, और है वहाँ पर भी। एक बहुत ही अच्छी गुड लक वाली एनर्जी आप दोनों के साथ रहेगी। बहुत ही ज़्यादा काम फील करेंगे आपके पर्सन आपको याद करते ही। और किसी के लिए अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, पहले से ठान लिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है, बाकी भी सारे इशूज़ है, ईगो के वगैरह कुछ भी, तो आपने ना यहाँ से मूव करते हुए अपने लिए कुछ नया चुनने का सोचा है। नए प्रपोजल्स या नया न्यू लव आपके लाइफ में आता है या आती है, तो आप रेडी रहोगे, ओपन रहोगे उसके लिए। ठीक है, पहले तो आपने इसके साथ थे तो इसके साथ 100% देकर आपने ऑनेस्टी से रिश्ता निभाने की कोशिश की है, पर ये पर्सन उस लायक ही नहीं है शायद, ऐसे आपको लग सकता है कहीं पर। ठीक है, तो कहीं पर पहले जो बताया वैसा हो सकता है। चूज़ लव, आपने लव को चूज़ करना है, और आप प्योर लव को ही चूज़ करोगे। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपके लाइफ में हमेशा चॉइसेस रही है, अभी भी रहेगी। आपने चूज़ करना है जो आपके लिए सही है। बैक टू वॉट यू लव, यस, आप फिर से उस ट्रैक पर रिटर्न आ जाओगे, जो आपको पसंद है वो चीज़ें करोगे। ठीक है, रीइवैल्यूएट योर डिज़ायर्स, अपनी डिज़ायर्स, मैंने कहा ना आपको जो अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है वहाँ पर ध्यान दोगे, और उसको फिर से सोच समझकर वहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहोगे, ना कि इस पर्सन के वो सब डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़, डाउन एनर्जीज़, डाउट की एनर्जीज़, फिर अब्यूज़िव, फिर ये फिर वो, दुनिया भर की बातें, और आपको ही ब्लेम करना, आपको ही गैस लाइटिंग करना। गैस लाइटिंग करना क्या होता है आपको पता ही होगा। और वो सारी चीज़ें होने के बाद आपको, आपकी गलती ना होने के बाद भी आपको कोई बात दिमाग में इस तरह से भरी जाती है कि हमें लगने लगता है अरे हाँ सही होगा, हमारी गलती होगी, ऐसे। और बार बार ये होता है, तब गैस लाइटिंग होती है, और तब हम वही सोचते हैं जो सामने वाला चाहता है। ये बातें हैं, तो ये सब में से आप बाहर निकल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपने ऊपर फोकस करो, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, बस अपना अच्छा करना है ना। स्टार्टिंग फ्रेश, यस, सबके लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि आप एक फ्रेश स्टार्ट करो। जहाँ पर रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसी रिश्ते में एक नई शुरुआत यहाँ पर पॉसिबल है, रियूनियन भी पॉसिबल है। अच्छा रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे आप लोग, एक नई शुरुआत होगी। जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग तरीके के, तो आप इस रिश्ते से क्विट करना बेहतर समझ रहे हो, और ये आपकी समझदारी है, आपका मैच्योरिटी है। राइजिंग अबाउ, आप अभी राइज एंड शाइन वाली एनर्जी में रहोगे, आगे बढ़ोगे, ये बात है, और करिएगा वैसे ही। बिलीविंग इन मैजिक, थोड़ा सा मैजिकल टाइम रहेगा ये। अचानक से सब कुछ चेंज हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव फील होने लगा है। जो कल तक बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए, डायरेक्शनलेस फील हो रहा था, आज उतना ही ज़्यादा वो पॉजिटिव लगने लगा है। ग्रोथ की एनर्जी है आपके ओवरऑल लाइफ में, ग्रोथ की एनर्जी बन रही है। सेल्फ वर्थ को आपने समझना है, ठीक है। और
अपने आप को बैलेंस करना है, इम्पार्शियल बने रहना है, ठीक है। मतलब अपनी गलती होने के बाद भी सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है। मेरी गलती थी तो मैंने कबूल की, पर सामने वाले की गलती है तो वो तो कबूलना भी नहीं चाहता, ये बात अलग है, ठीक है। सेल्फ वर्थ को समझोगे, ग्रोथ की तरफ ध्यान दोगे, आपकी सेल्फ ग्रोथ करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, फाइनेंशियल ग्रोथ करो, वहाँ पर ध्यान दो, ये सारी चीज़ें बाद में होती रहेगी। क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव हो, अपने क्रिएटिविटी पर थोड़ा सा फोकस करो, बहुत कुछ अच्छा आपके हाथ से यहाँ पर घटित हो सकता है पॉजिटिवली, ठीक है। क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन, अनलिश इट, ठीक है। आपके मन का वो एक्सप्रेशन है। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करते हो, कीजिए, उसमें से आपके अंदर की भावनाएं बाहर आती हैं, डांस करते हो, गाना गाते हो, देखिए, लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। प्यार तो हर जगह है, हर तरफ है, बस उसको महसूस करने भर की देरी है। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, ये कुछ लवी डवी से मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई लव यू, यस, वो फिर से आपकी तरफ आए, एक नई शुरुआत करें, लव यू कहें, आपको मनाने की कोशिश करें, ये सब कुछ हो सकता है। द सर्पेंट, आपका कुंडलिनी अवेकनिंग का टाइम रहेगा, काफ़ी लोगों का, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। और यहाँ पर एक बात और है, कुछ बातें जो है वो कन्फ्यूजन में है, अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, तो वहाँ भी आपने थोड़ा समझना है। दो तरह की चीज़ों में फंसे नहीं रहना है। बेहतर है कि जब आपको कन्फ्यूजन लगे तो साइलेंट हो जाए, बिल्कुल कन्फ्यूजन में तो कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।